अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारी मॉर्निंग हो गई है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। तो आज मेरी एनिवर्सरी है। जी हाँ, आज हमारी एनिवर्सरी थी और आज है 31 जनवरी और आज हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं। ये मेरी सेकंड एनिवर्सरी थी और यहाँ पर मैं बना रही थी कस्टर्ड और मैं यहाँ पर बना रही हूँ जेली, जिसके लिए मैंने 2 कप पानी ले लिया है और अब मैं जेली बनाऊँगी और साथ ही मेरा जो है कस्टर्ड भी बन रहा है। और मैं जेली के अंदर, उसमें शुगर तो पहले भी डली होती है लेकिन वो थोड़ी सी खट्टी खट्टी फ्लेवर आता है। अगर हम जेली के अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर देते हैं तो जो जेली का टेस्ट होता है वो खट्टा नहीं आता कस्टर्ड में। तो यहाँ पर मैं बस जेली ही बना रही थी और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी डे था, लेकिन मुझसे जितना हो सका आप लोगों के लिए मैंने उतनी वीडियो बनाई। ज़ाहिर है जब हमारा ख़ुद का घर में फंक्शन होता है, गेस्ट भी आने होते हैं, तो फिर हमें हर काम बहुत जल्दी जल्दी करना होता है और मैं अकेली हूँ, मुझे अकेली को मैनेज करना था। लेकिन मेरे भाई, मेरी सिस्टर वो 11 बजे आए थे, मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। ये अर्ली से भी अर्ली मॉर्निंग थी। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने मोटर चला के जो ड्रम फिल किया, फिर गर्म पानी आ रहा था तो मैंने शावर ले लिया जल्दी से और उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया और अब फाइनली जो बारी है वो कस्टर्ड की है। और यहाँ पर टाइम तकरीबन 7 बज रहे थे, 5 बजे मैं उठी थी और यहाँ पे 7 बज रहे थे। और आज का जो दिन था ये इतना अच्छा गुजरा था, बहुत अच्छा गुजरा था। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया हमें। आज का दिन अल्लाह पाक हर इंसान की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा खुशियाँ भर दे, इतनी ज़्यादा खुशियाँ भर दे। ख़ास तौर पे जो बेटियाँ, अल्लाह पाक बेटियों के नसीब इतने अच्छे करे, इतने अच्छे करें और बेटियों को बुरी नज़र से बचाए। तो बस मैं यही कहूँगी, मेरा जो आज का दिन था वो बहुत अच्छा गुजरा था। आज हमारी एनिवर्सरी थी, गेस्ट भी आए थे, बहुत मज़ा आया था आज के दिन। और यहाँ पे बन रहा है कस्टर्ड और दूध यहाँ पर बॉईल होना शुरू हो गया था। मेरे पास तकरीबन यहाँ पर 3 किलो दूध है। बड़ी कढ़ाई में मैं कस्टर्ड बना रही हूँ क्योंकि घर में गेस्ट भी आने थे, तो इसलिए जो कस्टर्ड है वो थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। और मैंने गेस्ट के लिए अलग बनाना था। जो मेरे हस्बैंड है वो फ्रूट्स वाला, केक वाला नहीं खाते, उन्हें सिंपल चीज़ें पसंद हैं। वो सलाद वाली चीज़ें भी ज़्यादा नहीं खाते, जिनमें वो जो कच्ची वेजिटेबल होती हैं उन्हें नहीं पसंद। तो फिर उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए मुझे चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, फिर उनके लिए मुझे तो कुछ अलग से करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जो हस्बैंड होते हैं उन्हें जो चीज़ नहीं पसंद होती, कोई बात नहीं, हम उनके लिए अलग कर लेते हैं। तो बस यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है। खुश रहें, दूसरों को भी खुश करें, ख़ुद भी खुश रहें। छोटी सी लाइफ है, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। बस यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। बस अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन। और यहाँ पे जो हमारा कस्टर्ड है वो बन गया है। कुछ थोड़ा सा ठंडा भी होने के लिए मैंने रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया है। और उसके बाद मैंने किया था नाश्ता। आज इसलिए हैवी कर रही थी क्योंकि मैंने कल सिर्फ चाय पे रही थी। इससे एक दिन पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और यहाँ पर मैं साग और मक्की की रोटी खा रही हूँ। इस पर हल्का सा घी लगा लिया था और साग को तड़का, क्योंकि आज का दिन बहुत काम था तो मैंने कहा कुछ हैवी खाएंगे तो सारा दिन एनर्जी रहेगी, ताकत मिलती रहेगी। और यहाँ पर कस्टर्ड जो है कुछ थोड़ा सा ठंडा हो गया है और इतना मज़ेदार बना था ना, बहुत मज़े का बना था। सिंपल चीज़ें भी बहुत मज़े की बनती हैं। मैंने इसके अंदर कुछ फ्रूट ही डाला था, मैं या जेली डाली थी, मैंने केक वगैरह नहीं डाले थे। मुझे कस्टर्ड में केक वगैरह नहीं पसंद हैं, तो मैंने इसलिए सबकी पसंद का ख्याल रख के उस तरह से, जैसे मेरी फैमिली खाती है मैं उस तरह से करती हूँ। ये नहीं कि दिखाने के लिए ये भी डाल दो, ये भी डाल दो और कोई खाए ना। मेरे जो पसंद था, जो फैमिली को पसंद है, बस उतना ही किया। मैंने कुछ सेब काट के डाल दिए, इसमें केले ऐड कर दिए
और इसके ऊपर से फिर कस्टर्ड डाल दूँगी। और मेरे हस्बैंड को इस तरह फ्रूट वाला नहीं पसंद, वो सिर्फ प्लेन ही जो है कस्टर्ड वो खाते हैं, वो नहीं खाते ये इस तरह से फ्रूट वाला। तो उनके लिए मैंने अलग से बना लिया था, इसी में से अलग से सेपरेट निकाल लिया था। और ये बहुत मज़े का बना था। आपके घर में भी कोई पार्टी है, बना लिया करें इस तरह से। और मेरा व्लॉग देख के मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी है। और वेट भी साथ साथ कम करते रहें। और यहाँ पर देखें मेरा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो गया है। ये दोनों मेहमानों के लिए डिशेस हैं। और ये जो छोटू वाली है जिस पे एक मैंने हार्ट बनाया है, ये मेरे हस्बैंड के लिए है। और ये बिल्कुल सादा है, इसमें कोई मैंने फ्रूट वगैरह नहीं ऐड किया। बहुत माशाल्लाह से कलर देखें, बहुत ही प्यारा सा जो कस्टर्ड है हमारा तैयार हो गया था, रेड पिंक सा, बहुत प्यारा सा। ये मैंने इस तरह से, मेरे पास वो कटर थे हार्ट शेप वाले, उससे मैंने कट कर लिए हैं। और कुछ मेरे पास जेली थी, वो मैंने छुरी से काट के इस तरह से डाल दी है। और ये जो कस्टर्ड है ये हमारा रेडी हो गया है। और उसके बाद मैं गई थी भाई के साथ, पास ही एक शॉप है उधर, और वहाँ से मैं सारी सब्जियाँ लेके आई थी जो मुझे ज़रूरत थी सब्जियों की। और यहाँ पर तैयारी हो रही है सेटिंग करने की। सेटिंग हमने खुद ही करनी थी, मैंने खुद जो देखी थी जाके मुझे किस तरह की सेटिंग चाहिए, जैसा मैंने सोचा था तो मैंने वही कलर, जो मुझे कलर चाहिए था उस तरह से आज हम सेटिंग करेंगे। घर की सफाई वगैरह तो मैंने कल ही कर ली थी। और यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी जो सेटिंग है वो आधी हो गई है, कुछ तकरीबन कुछ सेटिंग हो गई है। और ये जो बैलून्स हैं, यहाँ कुछ मैंने इसके अंदर रेड कलर के स्टार्स लाई थी वो डाल दिए थे। और इस तरह से हमारी जो सेटिंग है वो हमने कर ली है। हाफ हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई थी। और ये बस देखने में बहुत ईजी है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। ये गुब्बारे फुला फुला के, उसका जो पंप है वो तो काम ही नहीं कर रहा था, तो लेकिन जैसे भी करके अभी यहाँ पे हमने साइड टेबल लगा के, ये देखने में हर चीज़ बहुत इजी होती है। कुछ दूसरे रूम में बैलून्स रखे थे। और यहाँ पे हमारी जो सेटिंग है वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। कुछ चीज़ें हैं जो हम अभी साथ साथ कर रहे हैं, अभी कुछ चीज़ें हैं जो रहती हैं अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इस तरह से हमने जो सेटिंग है वो की है। आप भी इस तरह से, अगर आपके घर में कोई भी फंक्शन है तो आप कर सकते हैं। मेरे जो भाई हैं उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। अच्छा, ये मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, इन्हें मैं कोई भी चीज़ कह देती हूँ तो उन्हें होता है अच्छा हमारी सिस्टर ने कहा है। माशाल्लाह से मेरे दोनों भाइयों ने मेरी बड़ी हेल्प की थी, मेरी सिस्टर ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। हम सब ने मिल के हम 3-4 लोग थे। कोई फजर को संभाल रहा था, कोई सेटिंग कर रहा था। और खाना भी मुझे खुद ही घर में बनाना था। हस्बैंड कह रहे थे बाहर से ले आते हैं, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है वो कह रहा था नहीं, कौरमा आपके हाथ का खाना है। तो मैंने कहा चलो हम घर में बना लेते हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना। लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, हमने जल्दी जल्दी ही सब कर रहे थे, फटाफट से जो चीज़ जैसे हाथ में आ रही थी। कोई सेटिंग कर रहा था, मैं यहाँ पर जो है कौरमा बनाने लगी थी। मैंने घी डाला, उसके अंदर प्याज ऐड कर दिए। जब प्याज ब्राउन हमारे हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर से जो प्याज है वो सारे निकाल लूँगी। हर इंसान का अलग अलग तरीका है कुकिंग करने का, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ प्याज निकाल के। और यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें मेरे पास चॉप हैं, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो मेरी हेल्प कर रही थी चीज़ें करने में, क्योंकि कौरमा काफ़ी ज़्यादा बन रहा था, तो इसलिए मेरे साथ मेरी सिस्टर भी लगी हुई थी। इतनी देर में मामा भी आ गई थी, सारे काम कर लिए थे। फजर को संभाल रही थी, क्योंकि वो तंग बहुत करती है, तो चीज़ें जब देखती है रोती है। बैलून्स फट रहे थे तो वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है नमक, सॉरी मेरे पास घी है। और जब मैंने प्याज ब्राउन किया उसके बाद मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं चिकन डालूँगी तो मेरा जो चिकन है वो चिपकेगा नहीं और टूटेगा भी नहीं। यहाँ पर मेरे पास 3.5 किलो गोश्त है, गोश्त नहीं सॉरी चिकन है, ये मेरे पास 3.5 किलो है। और इसका मैंने बनाना है कौरमा। और ज़्यादा मेहमान नहीं आ रहे थे, मेरी नानो थी और उसके बाद मेरी आंटी थी और मेरी कज़न थी, खाला की बेटी जो मेरी आंटी उनकी बेटी थी, बस हम लोग ही थे, मेरी फैमिली थी और कोई ख़ास नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है रात को मेरी जो नानो है, कोई उनकी मतलब हमारी ही कोई फौतगी हो गई थी, तो फिर अचानक उन्हें जाना पड़ा। मैं बहुत अफसोस हुआ।
अभी स्टार्ट भी नहीं फंक्शन हुआ था। मेरी नाना जो है उनका जाना बहुत ज़रूरी था, वो चली गई। मेरा बहुत दिल बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर। लेकिन मैंने उन्हें खाना खिला के भेजा था। मैंने कहा आप खाना खा लें, कोई बात नहीं, फिर आप चली जाएं। और मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया है। और आप नोट करिएगा, मैंने ज़रा भी इसके अंदर पानी नहीं डाला। ये आपकी जब बुनाई का काम होता है, आप इसके अंदर पानी ज़रा भी नहीं ऐड करते। ये चिकन का पानी है जो निकला है, टमाटरों का ये सारा इनका पानी है, मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। उसके बाद जो मेरे पास प्याज थी वो मैंने ग्राइंड कर ली थी, बहुत अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया था, तो वो भी मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हर इंसान का अपना तरीका है, आप अपने तरीके से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। मैं इस तरह से अपनी जो चीज़ें हैं बनाती हूँ। सब का अलग तरीका होता है चीज़ें बनाने का। यहाँ पर मैं जब गोश्त गल गया था थोड़ा सा, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी अपने हिसाब से, और उसके बाद मैं इसके अंदर लाल मिर्चें डाल रही हूँ पीसी हुई, और थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी इनको। और उसके बाद मैं इनके अंदर बाकी मसाले डालूँगी। कोई ख़ास इतने ज़्यादा भी मसाले नहीं डाले थे, लेकिन ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा बन गया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्रश मिर्च, और अब मैं कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इससे ज़रा इसका ज़्यादा जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसके अंदर जो है कौरमा मसाला ऐड कर दूंगी। ये गोश्त ज़्यादा था तो छोटे पैकेट थे, तो मैंने इसके अंदर 2 पैकेट ऐड किए थे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार कौरमा बना था। बहुत हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड इतना स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते, लेकिन जो मेरी फैमिली है हम थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। लेकिन मैंने इतना भी स्पाइसी नहीं बनाया था कि हस्बैंड ना खा सके, और इतना भी स्पाइसी नहीं, इतना कम भी नहीं था कि हम कहें कि बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बहुत मज़ेदार बन गया था, बहुत टेस्टी था। और मेरे पापा तो ये कह रहे थे ये लग रहा है कि देग का बना हुआ है, माशाल्लाह से इतना मज़ेदार बना था। और यहाँ पर मैंने जो है मिक्रोनी, अचानक मेरे भाई ने कहा हम मिक्रोनी भी बना लेते हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो चीज़ें तो मैं पहले ही सारी सामान लेकर आई थी, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मिक्रोनी। और ये मिक्रोनी घर में पहले ही पड़ी हुई थी, मेरे पास सामान पड़ा होता है कि जब भी कोई गेस्ट आए या कुछ भी जब दिल करे हम बना ले। हालांकि मैं डाइट पे होती हूँ, लेकिन सामान मैं अपने घर में रखती हूँ। अचानक कोई भी गेस्ट आ जाए फिर इस तरह से पता तो नहीं ना होता हमें। और यहाँ पर जो मिक्रोनी है वो मेरे पास छोटे 4 पैकेट थे, वो बॉयल हो रही है। और अब मैंने घी डाला है, घी के अंदर मैं लहसुन अदरक ये 2 चीज़ें डाल रही हूँ। प्याज मैं नहीं डालती, कुछ लोग मिक्रोनी में प्याज भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालती। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत स्पाइसी वाली बनाती हूँ। थोड़ी स्पाइसी खाते हैं और मज़ा आ जाता है खा के, बहुत ही मज़ेदार बनती है। लेकिन हम थोड़ी स्पाइसी खाते हैं। किसी दिन प्लीज़ आप एक दफ़ा इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, तो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप कहेंगे हम बार बार ट्राई करें। सेम इसी तरह से ही बनाइएगा तो बहुत मज़ेदार सी बनेगी। मैं इसके अंदर टमाटर भी नहीं डालती, हर इंसान का अपना तरीका होता है। कुछ लोग इसके अंदर टमाटर भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती प्याज टमाटर इसमें। मैं सिर्फ लहसुन अदरक डालती हूँ। वो जब ब्राउन हो गया मैंने चिकन डाल दिया, नमक डाल दिया, और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी बहुत अच्छी तरह से। और फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस। जस्ट 3 चीज़ें मैं डालती हूँ। मैं कोई हॉट सॉस कुछ भी नहीं, कोई भी सॉस नहीं ऐड करती। जस्ट मैं इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये चीज़ें सबके घर में इजीली होती हैं, तो मैं जस्ट यही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी काली मिर्चें। काली मिर्ची मैंने 1 टीस्पून जो है वो डाल दिया था। और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून क्रश मिर्च। मेरे पास टीस्पून है जी, क्रश मिर्च से थोड़ा 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया था। भून के उसके अंदर मैंने वेजिटेबल ऐड कर दी। अच्छा, ये जो वेजिटेबल है ये मैंने मशीन में ग्राइंड की थी, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं था। और जो मेरे पास मशीन थी, तो मैंने मशीन है मेरे पास सब्जियों वाली, उसके अंदर मैंने जल्दी से बंद गोभी, गाजर और जो शिमला मिर्च थी वो मैंने, ये ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं, बिल्कुल बारीक सी हो जाती है जैसे हम कद्दूकश कर लेते हैं इस तरह से, लेकिन मज़े की बन गई थी, बहुत ही टेस्टी बन गई थी। जब हमारे पास टाइम कम होता है, छुरी से काटने बैठ जाते तो 4-5 घंटे लग जाते। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिस्टर को बोला मुझे फ्रिज से आप केचप ला दो, तो टमाटो केचप लाना, वो चिली वाली केचप ले आई। और मैंने देखा भी नहीं कि टमाटो केचप है या फिर चिली वाली है, तो मैंने वो चिली वाली ऐड कर दी, तो वो मिर्चें थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, सबने मज़े से खा ली थी।
और यहाँ पर मैंने टेबल सजाई थी, और ये जो टेबल है ये मैंने खुद अकेले सजाई थी। कुछ फूल थे, मैंने वो ऐसे कुछ जो फुल फ्लावर थे वो मैंने साइड्स पे लगा दिए थे, और बाकी मैंने कैंडल वगैरह लगा के अपने हिसाब से मैंने जल्दी से, टाइम बहुत कम था, अपनी जो टेबल है वो सजा ली थी। ये देखिए फाइनल जो है लुक मेरे टीवी लॉन्च की हमारी जो सेटिंग थी उसकी फ़ाइनल लुक ये है। फजर अभी तैयार नहीं हुई, देखे माशाल्लाह से इतनी प्यारी सेटिंग हो गई थी, बहुत मज़े की सेटिंग हुई थी, बहुत मज़ा आया था और सबको पसंद भी आई थी। हस्बैंड को भी सेटिंग काफ़ी अच्छी लगी थी, तो ये बहुत मज़े की सेटिंग हो गई थी हमारी प्यारी वाली सेटिंग। और ये देखिए कोरमा ये बन के तैयार हो गया है। ये मैं थोड़ा सा पानी इसलिए इसमें रखती हूँ कि जब हम गरम शोरबा होता है इस तरह से ग्रेवी के, इस स्टेज पे हमें चूल्हा बंद कर देना चाहिए कि जब हम मेहमान हमारे आ जाएंगे तो इसको हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। जब अच्छी तरह से गरम करेंगे कुछ पानी ड्राई हो जाएगा और जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी बन जाएगी। अगर पहले ही ग्रेवी अच्छी बना लेंगे फिर ये अच्छी तरह गरम करेंगे तो वो बहुत सूखा हो जाता है। इसलिए मैं इस तरह से, हर इंसान का अपना तरीका होता है, इस तरह से इसे बंद कर देती हूँ। चूल्हा जब सर्व करना होता है तब मैं चूल्हा चला देती हूँ तो वो अच्छी तरह गर्म भी हो जाता है और ठीक हो जाता है। और यहाँ पे टाइम था हमारे खाने का, क्योंकि पूरा फंक्शन हो गया था, जो केक वगैरह था वो हमने काट लिया था। और यहाँ वो मैं नहीं, मुझे अलाउ नहीं है वो सब दिखाना इस तरह से सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं करते कि हर चीज़ आप अपने आप को आप नहीं दिखा सकती। तो कोई बात नहीं, मैं ये सब तो दिखा सकती हूँ ना। और यहाँ पे जो है वो मेरे पास खीरे, रायता, मिक्रोनी, नान और ये कोरमा, हर चीज़ रेडी हो गई है और यहाँ पे सब खाना खाने लगे हैं। और आप लोग भी प्लीज़ आ जाएं, खा लें खाना, बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा है, खा लें। और यहाँ पर जो गैस है वो इतनी कम हो गई थी, मैंने बहुत मुश्किल से खाना बनाया था, बहुत मुश्किल से, जो गरम किया था वो बहुत मुश्किल से गरम किया था। यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं, मैंने और हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, हम लोग इतना थक गए थे। सुबह से मैं 5 बजे से उठी हुई थी, बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। और यहाँ पर अब्बू और भाई बैठ के खाना खा रहे हैं और मैं सबको खाना खिला रही थी। और ये देखिए मेरे हस्बैंड आज मेरे लिए जूता लेके आए थे, बहुत प्यारा वाला। मेरी चप्पल जो थी वो टूट गई थी तो वो मेरे लिए आज लेकर आए थे चप्पल, बहुत प्यारी थी चप्पल, मैं खुश हो गई थी। यही चीज़ें होती हैं ना, जब आपके हस्बैंड इस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपको कितना अच्छा फील होता है। तो आज वो मेरे लिए चप्पल लाए थे, फजर के लिए भी लेकर आए थे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी कि फजर के लिए कौन सा जूता लेकर आए थे। और यहाँ पर मैं खाना सब ने खा लिया था और मैं जो कस्टर्ड है वो सर्व कर ली थी। और यहाँ पर सब चले गए थे और मेरे घर की कुछ इस तरह हालत थी, बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा मैसी पूरा घर। लेकिन कोई बात नहीं, जब ज़ाहिर फंक्शन होता है तो फिर ऐसे ही होता है, पूरा घर बहुत गंदा हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब सुबह ही उठ के करूँगी। मैं बहुत थक गई थी, पाँव में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मुझे था कि बस अब किसी तरह से ना लेट जाऊँ। यहाँ पे किचन में भी काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे और मैं यहाँ पर खाना गर्म कर रही थी क्योंकि सब चले गए थे और मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था। हम दोनों बस यहाँ पर खाना खाने लगे थे, बाकी सब ने खाना खा लिया था और सब खा के चले गए, मेरी मामा लोग भी चले गए, सब चले गए। तो यहाँ पर जो खाना है वो इतना सा बचा है, माशाल्लाह काफ़ी खाना बच गया था। मैं खुले हाथ का खाना बनाती हूँ कि जितने भी गेस्ट हैं कम ना पड़े, तो इसलिए माशाल्लाह मैक्रोनी भी काफ़ी बच गई थी। और मैंने रेड चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और खाना गर्म हो रहा है। और ये जो हैं गिफ्ट्स, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है उसमें मैं आपको सारे गिफ्ट्स भी दिखाऊंगी कि किसने मुझे क्या दिया है। बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिए थे और ये जो बाकी सब थे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसने मुझे क्या गिफ्ट दिया। और अब हम अपने जो व्लॉग है उसकी करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।